नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। अ, अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और दिखाना भी चाहता हूं, समझाना भी चाहता हूं कि आज सुबह-सुबह उनके चारों पाँचों नेता जो हैं, 3 मंत्री, 2 मंत्री और कई सारे नेता एक साथ जुड़ गए और हंगामा शुरू किया और चिल्लाना शुरू कर दिया कि भैया सीबीआई आ रही, सीबीआई आ रही, सीबीआई आ रही, सीबीआई आ रही। सीबीआई किस लिए आ रही है? अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने आ रही है। नोटिस देकर फिर क्या होगा? हंगामा शुरू हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता को उठाया जा रहा है। लगातार हम लोग 1 से डेढ़ महीने से 2 महीने से लगातार हम क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं कि आखिर इनके नेता कूदने कैसे लगते, गजब कूदने लगते। किसी और पार्टी की ये स्थिति नहीं है। आपने किसी देश के किसी पार्टी में आपने कभी सुना हो कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनको उठाने के लिए पहुंच रहे हैं? और जबकि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को भी उठाया गया। लेकिन यहाँ की बात हम करते हैं। यहाँ की बात आप देखिए, हाय तुम्हें मचाने के लिए रात में ही फ़ोन शुरू हो जाता है। उस पर ट्विटर पे शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया पे शुरू हो जाता है। भैया सुबह सुबह जो है बड़ा हम धमाका कर रहे हैं, बड़ा बड़ा। इसको बचकानी हरकत कहेंगे या सोची समझी रणनीति कहेंगे? ये आपको तय करना है, आपको बातें समझनी है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, अब इन्होंने सॉल्यूशन तो निकाल लिया था कि विधानसभा का सत्र चलता रहेगा, ईडी के नोटिस के बाद भी केजरीवाल नहीं जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? अब अचानक खुद ही रात में कल रात में जो है, वो कल शाम में इनको सपना में सीबीआई आई थी। सीबीआई का कोई एजेंट आया था और उसने बताया कि भैया जल्दी ही इनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद सीबीआई उठा लेगी। और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद आपने देखा कि भाई बैठे कि हमारे नेता को देश में, और उसके पीछे दलील क्या दी गई है? दलील ये थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन या इंडी गठबंधन में शामिल होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। अब आप सिर्फ 1 महीने के घटनाक्रम को देख लीजिए। 1 महीना में ही इन्होंने कितनी बार बयान बदल लिया। 1 महीना में इन्होंने कितनी बार ये बातें दोहराई कि भैया हम अकेले ही लड़ेंगे। 1 महीना पहले ही इनकी बैठकें हुई थी। बैठक में बिल्कुल सब कुछ हो गया था कि अब जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही-सही हो रहा है और सब अच्छा ही होगा। है ना? लेकिन ऐसे अचानक क्या हुआ? अब अचानक देखिए, तो ये आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही अ, इनके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं अब नहीं कर सकते। कब ये क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे बताएँगे? तो बड़ी विचित्र सी मनोदशा में आम आदमी पार्टी भी है। अब वो अपने सीएम को बचाना चाहती है। अब सीएम को बचाना चाहती है तो पहले ईडी पे ही हंगामा करती रही। अब ईडी में जो चीज़ें हुई उसके बाद 7वीं बार उनको ईडी ने फिर से नोटिस दिया है कि 26 तारीख को आ जाइए। अब 26 तारीख को तो जाएँगे नहीं, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। अब उसमें सबसे बात समझने की ये है कि अब सीबीआई कहाँ से उछल के आ गई? देखिए, ये फाइल सीबीआई के पास है और अब आम आदमी पार्टी डरती क्यों है? ईडी से तो नहीं डरी है। ईडी को धमकाती रही, ईडी को बहुत कुछ बताती रही, ईडी को से लड़ती रही, ईडी से कहती रही कि भई आप ही जवाब दीजिए। यानी ईडी इनसे कह रही है आप आ जाओ, आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब दे दो। ये उल्टे ईडी से सवाल जवाब करते रहे। बीच में ईडी ने इनके लिखित में जवाब भी इनको दिया था और फिर कहा था कि भई आप इस तरह की चीज़ें मीडिया में बयान न दें। सब चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अचानक सीबीआई करते-करते सारे पहुँच गए। उसके बाद तो देखिए पूरे दिन तक चलता रहा कि हमारे नेता को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, हमारे नेता को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। हम कांग्रेस के साथ हैं, इंडी के साथ हैं, फलाना के साथ हैं। भैया आपने सब कुछ कर दिया, जनता भी समझ रही है, हर चीज़ जनता की निगाह में है। आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे भी है। हम आप जो भी बातें करेंगे ना, तो वो सारी बातें वहाँ दोहरा दी जाएगी, सारी बातें बता भी दी जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हो? आप खड़े होते हो फिर चिल्लाने लगते हो, हुआ करने लगते हो। यार ये क्या लॉजिक है? भई आपके नेता भी बचे हुए हैं, आपके नेता भी हैं, केजरीवाल बाहर ही हैं। केजरीवाल को आप ज़बरदस्ती अंदर करवाना चाह रहे हो। मुझे लगता है कि ये पूरी रणनीति है आप लोगों की कि आप जल्दी ही इनको अंदर ही करवा देना चाहते हो, ताकि ये बाहर रहे नहीं और कोई दूसरा लालची टाइप के जो नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाए या बन जाएँ। तो आज के पूरे घटनाक्रम को देखिए तो अचानक में अवतरित होकर और इस तरह से बातें करना, उसके बाद लेकिन अब आपके ज़हन में ये होगा कि आखिर सीबीआई से क्यों डरती है? इन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं आया हूँ। सीबीआई से क्यों डरती है? तो आप याद कीजिए, शराब घोटाले मामले में सीबीआई
ने ही ईडी के उस पे नहीं जा रहे थे, सीबीआई ने ही नोटिस दिया था मनीष सिसोदिया को, जिसमें एक बार वो नहीं गए थे, दूसरी बार जब बुलाए तब वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ गए। और पूरी तैयारी मैंने सुबह से जो तैयारी शुरू हुई उसके बाद चलती रही। मैं सुबह तैयारी मतलब सुबह जब वहाँ गए अंदर पूछताछ चलती रही, पूरे दिन बिठा कर रखा और रात में 8-9 बजे या 10 बजे के आसपास उनको गिरफ्तार कर लिया। भाई सीबीआई अगर देखिए ईडी यहाँ नोटिस दे रही है, आप जा नहीं रहे हैं, लेकिन सीबीआई जब नोटिस देती है तो कह देती है कि आप आ जाओ सम्मान के साथ, नहीं आओ तो उनके पास एक्ट है, आपको वो घर से उठा लेगी, उनकी टीम उठा लेती है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह ये जानते हैं, इसलिए ईडी से अभी तक डरते नहीं थे। अब सीबीआई के नाम पे जो है फिर से शुरू कर दिए। तो सीबीआई के पास ये एक्ट है, उस एक्ट का इन्होंने हवाला भी दिया, भाई पहले से ही बता दिया इन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, सीबीआई ने अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है या सीबीआई ने गतिविधि तेज़ नहीं की है। हाँ ये ज़रूर है कि उस एक्ट में सीबीआई उठाती है तो इनको उठाकर कोर्ट में पेश करेगी, सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई से जैसे पिछली बार हुआ था, याद कीजिए, सीबीआई से फिर ईडी जो है वो गिरफ्तार कर लेती है और ईडी के पास पीएमएलए एक्ट है। बहुत सारे चुनाव, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें उस वक्त बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं मिल सकता। इवन कि सुप्रीम कोर्ट भी जाने जाते हैं तब भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भाई अब इसलिए सीबीआई के नाम पे अब जो चिल्ल-पांव जो है वो शुरू हो गई। अब आपके ज़हन में ये होगा कि भाई ऐसा क्या, अचानक क्या हो गया कि इनको सीबीआई, अचानक ये हो गया कि इनको ये पता है कि कुछ दिनों में भाई ये विधानसभा के सत्र भी ख़त्म हो रहा है और पहले इनको 26-27 की बात हो रही थी कि 26-27 तक ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, आचार संहिता जिसे कहते हैं। लेकिन अब इनको पता चला कि 10 से 15 तारीख तक जो है आचार संहिता लागू की जा सकती है, यानी इलेक्शन डिक्लेयर की जा सकती है। तो अब इनको ये 10 दिन का जो समय है उसमें क्या करेंगे, कोर्ट में भी मसला चल रहा है, कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ पेश हो जाओ। तो इसलिए अब सीबीआई की कहानी इन्होंने बनानी शुरू कर दी है। देखिए सीबीआई अगर नोटिस देती है, जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं वहाँ से भी तैयारी शुरू हो गई है। सीबीआई अगर उठाती है तो फिर इनको कोर्ट में पेश करेगी, जैसा अक्सर होता है 2-3 दिन की पूछताछ के बाद सीबीआई कहती है जुडिशियल कस्टडी में रख लीजिए, फिर वहाँ से तो उनको राहत मिल भी सकती है कोर्ट से, जैसा अक्सर देखने को मिलता है। तो वहाँ से फिर ईडी उठा लेती है और ईडी फिर उठा ली तो फिर उसके बाद आप समझ रहे हैं जैसे मनीष जी अभी जेल में हैं, उस तरह से इनकी लंबी पाड़ी जेल में कट सकती है। इस बात को लेकर पूरी पार्टियां जो है इकट्ठी हो गई और उसके बाद ही कहानी बदलनी शुरू हो गई। यही सबसे बड़ा फैक्ट है कि सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। नोटिस दे दी, नोटिस के बाद अगर नहीं पेश होते हैं तो उनके पास एक्ट है, उन एक्ट के मुताबिक आपको बुक किया जा सकता है और आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद चाहे जितना भी है, वीवीआईपी हैं, जो भी हैं, जहाँ भी है, जैसे भी हैं, आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। इसलिए सीबीआई चिल्लाना शुरू कर दिया इन्होंने। देखिए आपकी राय क्या है, आप भी ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। क्या पॉलिटिकल एंगल में सिर्फ इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जैसा ये कह रहे हैं कि भाई आप जो इंडी गठबंधन है उससे अलग हो जाइए। भाई हर बैठक में शामिल होते हैं, हर बार शामिल होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भाग जाते हैं। कई कांग्रेस के बड़े नेता जो हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि भैया इनके साथ कुछ नहीं कह सकते, ये कब भाग जाएं, कब इनके साथ रहें, क्या रहें। जबकि अभी कांग्रेस की दिल्ली की बात करते हैं तो कांग्रेस में 3-4 का फार्मूला जो है वो डिक्लेयर हो गया है। 3 पे कांग्रेस लड़ेगी और 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी साथ मिल के। जो मुसलमान बहुल इलाके हैं उसके बारे में साफ साफ कहा जाता है कि मुसलमान बहुल इलाके जो हैं वहाँ कांग्रेस लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को इंटैक्ट वोट जो है वो मिल जाए। आम आदमी पार्टी ने इधर राम राम करते करते अपने जो उस वोट बैंक को कहीं कहीं खराब कर लिया। मैंने इसके पीछे जो बड़ी दलील है। बहरहाल शुरू से लेकर अब तक की कहानी हमारे आपके सामने है। अब देखने दिलचस्प है कि सीबीआई का कितनी जल्दी इनको नोटिस देती है, कब बुलाती है और क्या गिरफ्तार करती है। चुनाव से पहले हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।